नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है मत भूलो तुम्हें भी बूढ़ी होना है। नाश्ते की टेबल पर शिखा सबको नाश्ता परोस रही थी और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी कि तभी अंकित कहता है, शिखा नाश्ता करके तुम 1-2 घंटे सो लेना। गुड़िया तब तक अपने दादू दादी के पास साथ खेल लेगी। लता जी, अंकित की माँ, क्यों? रात को चौकीदारी कर रही थी क्या, जो सुबह सवेरे सोएगी? घर की बहू जब तब सोए अच्छा थोड़ा ही ना होता है। अंकित, माँ जब तब सोती है क्या शिखा? आपको भी पता है गुड़िया रात को उठ उठ कर खेलती है, फिर घंटों बाद सोती है, तो शिखा को भी जागना पड़ता है। मेरी सुबह ऑफिस होती है, इसलिए वह मुझे भी नहीं जगाती। इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो थोड़ी देर सुबह सो लेगी तो उसकी भी सेहत ठीक रहेगी। माँ, बेटा यह तो हर माँ की कहानी है। तुझे क्या लगता है तू ऐसा ही बड़ा हो गया? सिर्फ जन्म देने से अगर कोई माँ बन जाता तो यूं ही नहीं माँ का इतना बड़ा मान बन पाता। बच्चे को जन्म देने के बाद से उसे अपने सारे सुख सुविधाओं की आहुति देनी पड़ती है। यूं ही नहीं सब कहते हैं कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता। अंकित, माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आपसे मैं शाम को बात करता हूँ। आप जरा 2 घंटे गुड़िया को संभाल लेना। यह बोलकर अंकित निकल जाता है। इधर नाश्ता खत्म करके शिखा अपने कमरे में सोने चली गई। गुड़िया को दादी के पास रखकर सास तो गुस्से में उबल रही थी और बड़बड़ करती हुई दीनदयाल जी से कहती है, यह आजकल की लड़कियां पहले ससुराल आकर पति को अपने वश में करती हैं, फिर धीरे धीरे पूरे घर को अपनी नौकरी पर लगा देती हैं। कर भी क्या सकते हैं, जब अपनी कोख का जना ही इनके पल्लों से बन जाए। यह तो फिर भी पराई हैं। दीनदयाल जी, अरे लता, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? सालों पहले जब मैं अपनी माँ की बात मानता था और तुम्हारी नहीं, तुम तब भी रोती थी, कहती थी मेरे जैसे श्रवण कुमार को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पर अब जब तुम्हारा श्रवण कुमार अपनी पत्नी की परवाह कर रहा है तो वह भी तुमसे सहन नहीं हो रहा। लता जी चुप रही। लता जी चुप रहो जी, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए मेरे खिलाफ बोलने का। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले पति परवाह नहीं करता था और अब बेटे को भी परवाह नहीं है। फिर गुड़िया की तरफ देख कर कहती है, तू भी बन जाना अपनी माँ की तरह ड्रामेबाज। दीनदयाल जी, अरे इसे क्यों गलत पट्टी पढ़ा रही हो? लाओ इसे मेरे पास दो। अब 2 घंटे मैं खेलूंगा इसके साथ, ताकि मम्मी अच्छी नींद कर सके, है ना मेरी लाडो? लता जी मन ही मन सोचती है, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू किया है इस शिखा ने सब पर, कि सब इसके ही गुणगान करते रहते हैं। लगभग 2 घंटे बाद शिखा उठकर नहा धोकर गुड़िया को लेने सास के कमरे में जाती है, तो देखती है पापा जी ने गुड़िया को सुला दिया है। उसे देखकर सास कहती है, हो गई नींद पूरी? चाहे तो 1-2 घंटे और सो ले, क्योंकि गुड़िया तो सो ही रही है। शिखा, नहीं मम्मी जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, अगर यह उठे तो आवाज़ लगा दीजिएगा। दीनदयाल जी, हाँ बहू, तू जा, मैं बुला लूँगा तुझे। दोपहर को सभी खा पी कर सो जाते हैं, तो गुड़िया खेल खेल रही होती है। शिखा भी गुड़िया के साथ खेल रही होती है। शाम को गुड़िया सोती है तो शिखा की भी आंख लग जाती है, तो सास गुस्से में खुद ही चाय नाश्ता बनाकर खा लेती है। कुछ देर बाद अंकित आ जाता है और माँ को यूं अकेले चाय नाश्ता खाते देख शिखा के बारे में पूछता है। माँ सो रही है, तूने सुबह कहा उसे सोने देने, तो मैंने गुड़िया को अपने पास ही रखा। अभी दोपहर की सोई घर में बुजुर्ग सास ससुर को भूल कर सो ही रही है बेटा। अब तो मुझे लगता है सारे काम फिर से करने की आदत डालनी पड़ेगी। पता नहीं अब खाना भी खुद बनाकर ही खाना पड़ेगा। अंकित कमरे में जाकर देखता है शिखा और गुड़िया सो रहे हैं। उसने शिखा को धीरे से जगाया और बाहर आने का इशारा किया। अंकित, यह क्या शिखा, मानता हूँ तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जब तब सो जाओ और माँ को सारे काम करने पड़े। आखिर उनकी भी तो उम्र हो गई है, उन्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। शिखा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरे दोपहर खेलने के बाद गुड़िया शाम को सोई और उसे सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। सास, हाँ पता भी कैसे चलेगा, तुझे तो यह पता है, जो कि सास है तो कर ही लेगी सब कुछ। अरे तेरी सास तो कितनी भली है जो तेरी तकलीफ समझती है। अगर मेरी सास होती ना तब तुझे पता चलता। दीनदयाल जी, हाँ बहू, इनकी सास होती ना तब तो तुम कब की अलग हो गई होती, जैसे यह हुई थी।
क्योंकि सास की बातें सुने इतनी हिम्मत नहीं थी इसमें। तू तो फिर भी सुन लेती है। लता जी, क्या बोल रहे हैं आप? दीनदयाल जी, लता, जो जैसा होता है वह पूरी दुनिया को वैसा ही देखता है। मेरी माँ तो तुमसे डरती थी। अरे, एक कप चाय के लिए भी तुम उन्हें कितना सुनाती थी, और आज अपनी बहू पर अत्याचार कर रही हो। मत भूलो, तुम्हें भी बूढ़ी होना है। आज तो शरीर साथ दे रहा है, कल ना भी दे। तब एक कप चाय के लिए कहीं तरसना ना पड़े, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे सामने वाले को अच्छा या बुरा बनाता है। किस जमाने में जी रही हो तुम, पता नहीं। वह जमाना गया जब सास के अत्याचार बहुएं सिर झुकाकर सहती थी। अब तो अगर बहू ने पलटकर अपने पर हुए अत्याचार का दबाव दे दिया तो पूरा बुढ़ापा ही नरक बन जाएगा। अरे, बहू को अपना मानोगी तो वह भी तुम्हें दिल से अपनाएगी। आज उसकी तकलीफ तुम देखोगी तो वह कल तुम्हारी तकलीफ समझ पाएगी। वरना जाकर वृद्धाश्रमों के चक्कर लगा कर आओ, तब पता चल जाएगा। शिखा, पापा जी, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या आप लोगों को ऐसी बहू लगती हूँ? दीनदयाल जी, बहू, तुम ऐसी नहीं हो। पर वृद्धाश्रम में आने वाले हर बुजुर्ग सिर्फ बेटे या बहू की वजह से ही नहीं होते, कुछ अपनी वजह से भी होते हैं। हम सामने वाले की तकलीफ अगर नहीं समझेंगे तो वह भी क्यों समझे? लता जी चुपचाप खड़ी अपनी गलतियों को समझ तो रही थी, पर शायद उन्हें यह कबूल करने में समय लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।